सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड किरार घाटी के खूबसूरत गांव रैल गांव से। अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह की 6:30 बजे से हो रही है। नाश्ता भी हो चुका है और हमने घर का काम अभी नहीं किया है, सिर्फ गौशाला का और नाश्ता बनाया। और अभी सुबह सुबह तैयारी हो चुकी है खेत में जाने की। इसी के साथ अभी देखिए धूप ऊपर पहाड़ियों पे आ रही है, साथ ही चारों तरफ के नज़ारे काफ़ी गजब के दिखाई दे रहे हैं और हल्की हल्की धूप लग रही है सामने वाली पहाड़ियों में। धीरे धीरे नीचे खेत में देखिए हरियाली आने लग गई है और साथ ही ना अभी देखिए यहाँ चारों तरफ कुछ इस तरह से है, ये देखिए। और शाम के टाइम ना मैं ये वाले ठेलके का पेड़ काटूंगी क्योंकि इसके सारे पत्ते ना झड़ रहे हैं भाई, और हमेशा सफाई करने के लिए हो रहा है। बाकी चलते हैं आज नीचे खेतों में, और खेतों में क्यों जा रहे हैं वो आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से पता चल जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि हमने जल्दी ही बुआई कर ली थी अपने खेतों में। गांव में सबसे पहले हमारा ही ये काम हुआ और अब जो है सबसे जल्दी हमारा फिर यही काम हो रहा है दूसरा, यानी कि आज हम लगाने वाले हैं खेत में स्पेशल चीज़। तो चलिए जी चलते हैं। आजकल गर्मी की वजह से भैंस बाहर ही रहती है और सुबह जल्दी भैंसों को दूध निकाल के बाहर निकाला जाता है। सामने देखिए भैंसों को बाहर निकाल रखा है और थोड़ी देर बाद इनको अंदर बांधने का टाइम भी हो जाएगा। ये देखिए तो यहाँ पे ये रहा मोया और इसको बस सिर्फ खाने की लगी है। क्या वे पूरा नहीं हुआ, ये लो। हाँ ये देखिए बस कपड़े खाने की लगी है इसको तैयार है खाने के लिए। और यहाँ पे ये रहा मोया, तो मोया लेके जाऊंगी मैं और माँ लेके जाएगी ये वाला डंडा। चलें चलते हैं। बाय थेरी बाय। हमारे पहाड़ों में भैंस के बच्चे को थेड़ी बोला जाता है और मतलब लड़की को थेड़ी और लड़के को बगेटू। ये वही क्या वे हैं। ये खेतों में देखिए धीरे धीरे हरियाली आने लगी है और छोटा छोटा मंडुआ झंगोरा उग के आने लग गया है। फाइनली मैं अपने खेत में पहुंच चुकी हूं और यहाँ देखिए छोटी छोटी सोयाबीन की पौधे आ रखी हैं। सोयाबीन यानी कि भट, जो सफ़ेद भट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई इस पत्थर तक माँ ने सोयाबीन बोए हुए हैं और इधर से देखिए मंडुआ उके आने लग गया है। ये देखिए भाई, और काफ़ी बड़ा बड़ा हो रखा है लोगों के खेतों के हिसाब से। तो आज हमें यहाँ लगाना है मोया और खेत देखिए बिल्कुल हरा भरा हो रखा है। यहाँ से ठीक ऊपर हमारा घर दिखाई दे रहा है, पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक। और वहाँ पे ना 5 परिवार का घर है भाई, जो पूरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। और अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये रहा मोया, इसको हमारे पहाड़ों में मोया बोला जाता है। आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताना भाई आप लोग, क्योंकि मुझे भी जानना है कि आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो इसको मोया बोलते हैं और ये लगता है मंडुआ झंगोरा और धान में। और पहले तो हम पहला मोया लगाएंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे दुण मोया। और ये मोया ना हमारे यहाँ 2 हैं, एक तो हमारा है, दूसरा है नानी का। और नानी ना ले ही नहीं गई भाई, क्योंकि नानी ने बोला था मेरे लिए मोया भी रखना खरीद के। हमने खरीद के तो रखा हुआ है, लेकिन नानी जी अभी नहीं लेके गई। मतलब मेरी मम्मी की मौसी, तो मेरी नानी हुई, तो नानी ना अभी नहीं लेके गई। माँ ने नानी के लिए मोया की ख़रीदारी कर रखी है, लेकिन अब बात है ले जाने की। नानी बोल रही है अब आऊँगी तब आऊँगी। हमने बोला भाई खुद ही आओ, खुद ही ले जाओ भाई मोया। अब ऐसे सीज़न में कौन लेके जा रहा है, गाड़ी भी नहीं मिलती है और ऐसे चढ़ाई वाले रास्ते पे भी भाई।
तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं मोया लगाना। और जो पहला मोया लगता है ना उस पर नहीं बीतती है, जब दूसरा वाला मोया लगाते हैं ना उस पर जोर लगाना पड़ता है। इसको तो हल्का हल्का लगाना पड़ता है जो पहला मोया लगता है, लेकिन ये भी मेहनत भरा काम रहता है भाई, और ये सबको लगाना पड़ता है। क्या आप लोगों के यहाँ भी मोया लगाना पड़ता है? कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। फाइनली हमारा इस वाले खेत में मोया भी लग चुका है। पहला मोया हमारा कंप्लीट हो चुका है भाई। और मोया इसीलिए लगाते हैं जिससे कि झंगोरे की और मंडुए की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी हो जाए, जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है। अब जब इसमें थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा मंडुआ तब लगाएंगे इसमें दूसरा मोया। चलते हैं दूसरी तरफ। अब हमें लगाना है झंगोरे में, फिर उसके बाद हमें 2 खेतों में और लगाना है। तो चलिए भाई चलते हैं। अम्मा ने ना दराती छोड़ दी, ये देखिए। अभी मम्मी को बोलती हूँ दराती कहाँ है। मेरी मम्मी हर जगह दराती छोड़ रही है भाई। एक दराती हमारी खो भी गई। मम्मी ने देख ली दराती। चलिए जी फाइनली देखिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे देखिए मस्त झंगोरा हो रखा है। अभी तो ठीक ही है, लेकिन बाद में कोई भरोसा नहीं है जब इन पर बालियाँ आएंगी। यहाँ झंगोरे में अभी मोया लग चुका है, ये देखिए। और उधर की तरफ नहीं लगाया क्योंकि वहाँ सोयाबीन है, और माँ बता रही है कि झंगोरे में एक ही बार मोया लगता है। अब इसके बाद सीधा गोडाई करेंगे, यानी कि धान और मंडुए में लगता है 2 बार दुण मोया। एक बार पहला मोया, जब दूसरी बार मोया लगाते हैं उसको दुण मोया बोला जाता है। 2 खेतों में मोया लगाने के बाद अभी हम जा रहे हैं दूसरी तरफ के खेतों में। माँ ने बीज भी रखा हुआ है क्योंकि भाभी बता रही थी कि तुम्हारे खेत में कम मंडुआ उग के आ रखा है। मुझे पता नहीं है मंडुआ है या झंगोरा है। चलते हैं। हमारे मंडुआ रखा हुआ है तो मंडुआ है भाई वहाँ। तो भाभी बता रही थी कि मंडुआ कम हो रखा है, हमने सोचा मोया पे बूथ लेंगे भाई। फाइनली हम इधर वाले खेत में पहुंच चुके हैं। अच्छा हुआ माँ साथ में मंडुआ भी लेके आ गई, तो यहाँ पे बोने लग गई है मंडुआ। ये देखिए कुछ नहीं है भाई, पता नहीं क्यों। हमने नीचे वाले खेत में मोया लगा दिया है। अब इधर का ये एक ही खेत बचा हुआ है, यहाँ भी सोयाबीन साथ में मंडुआ है। और मंडुआ ना इस बार पता नहीं यहाँ क्यों नहीं आ रखा भाई, ज़्यादातर खरपतवार आ रखा है यहाँ ओके। तो अच्छा हुआ माँ साथ में मंडुआ लेके आ गई बुआई करने के लिए। तो यहाँ पे मंडुए की बुआई हो रही है, ये देखिए भाई। और यहाँ ऊपर है सोयाबीन, क्योंकि यहाँ जो है कुछ नहीं होता है, सिर्फ सोयाबीन। हमने सोचा सोयाबीन हो जाएंगे तो इसलिए हमने सोयाबीन ही बोए यहाँ। बाकी अब यहाँ भी मोया लगाते हैं। धूप लगने से पहले काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। उसके बाद काफ़ी भयंकर धूप हो रही है। बाहर अच्छी धूप है तो थ्वेरी को भी बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, है ना। तेरे को बाहर नहीं दिखाना है। अब ये कुल कपड़े खाती है भाई, पता नहीं क्या आदत है इसकी। क्या हो गया? ये देखिए इसके सींग भी आ गए छोटे छोटे, और इसको पता नहीं क्या हो रहा है भाई। मम्मी बोल रही है इसके नए बाल आ रहे हैं। बस मैं थ्वेरी को बोलती हूँ गाय तुम्हारी मौसी है, ठीक है। ये लेकिन नहीं, ये उसको परेशान करती रहती है, फिर गाय लात मारती है इसको। ये पता नहीं इतना परेशान क्यों करती है भाई, क्यों करती है तो इतना परेशान है, क्यों करती है हैं, क्यों करती है? इधर देख तो। नहीं बल मैं तेरे से नाराज़ हूँ, ये मेरे से नाराज़ हो रखी है भाई। ठीक है तो उधर ही देख, ठीक है, यहाँ मत देखना मेरे पे।
हाँ, कान से मार रही है मेरे को। ये इतनी मारकुटिया हो रही है ना सच में भाई। ये देखिए, और इसके बालों पे देखिए गोबर लगा हुआ है। ये देखिए।